हे एवरीवन, इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ के 10 साल की प्लान्स की जर्नी बताऊंगा। और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपको पता है प्लान्स क्या होता है, आप फिटनेस में हो नहीं हो, पर अगर अपनी ज़िंदगी के आपने 10 मिनट मुझे अभी दे दिए तो आई एम श्योर इस वीडियो के एंड में आपको एक अलग टाइप की मोटिवेशन मिलेगी। विद दैट आई एम गोना स्टार्ट विद द प्लान्स का रिएक्शन ऑफ माई ओन जर्नी। और प्लान्स जिनको बिल्कुल नहीं पता बता देता हूँ, पुशअप पोजीशन में पर आप हवा में हो, काफ़ी एडवांस जिमनास्टिक्स का मूव है। पर शुरू करते हैं इसको एंड लेट्स गो। ये जर्नी मैं 2015 से 2025 की दिखाने वाला हूँ, पर 2014 में मैं दिखाने वाला हूँ मेरा लेवल क्या था। प्लान से पहले आपका हैंड स्टैंड ही शुरू होता है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। हैंड स्टैंड मैंने शुरू किया था कैलिस्थेनिक्स की एक वीडियो देख के, जो फ्रैंक मेंजानो को साथ पे लैपटॉप में रखता था, ऊपर फोटो डाल रखी थी मैंने ब्रूस ली और फ्रैंक मेंजानो की। ठीक ठाक प्लान आ गया था, मिरर ही लगा हुआ है सामने, ये जो रूम देख रहे हो उसी को देख के अपनी फॉर्म देखता था और शुरू ही किया था गंदा गंदा बनाना मार के मैंने अपना पुशअप निकाला। दिस वॉज इट। यहाँ से अब मेरी शुरू होगी 2015 की जर्नी जो है प्लान्स की। भाई साहब, नॉस्टैल्जिया इसी रूम का। लीन करना था, लोअर बॉडी का तो कुछ आइडिया ही नहीं है। धीरे धीरे शोल्डर पे कंट्रोल आया, तो लीन पे ध्यान दे रहे होते हर कैलिस्थेनिक्स का बंदा, यही शुरू कर रहा होता है अपना कि वो। और अभी आता नहीं है, मैं प्लांच प्रेस भी कर रहा हूँ। प्लांच प्रेस होने के बाद मैंने पुशअप शुरू कर दिए। उस टाइम 2015 में था, मैं 20 साल का। ये मेरा 2015 का आखिरी अटेम्प्ट है और ये जूम मार के दिखा रहा हूँ। जो मैंने गलतियाँ की है ना, अपने ना प्लांच में थोड़ा सा वाइड 45 डिग्री रखना होता है। मज़े तो ले रहा हूँ डांसिंग के, पर जो बाद में पेन होगा। अब आ जाते हैं हम 2016 पे। यहाँ पे कुछ कुछ यूट्यूब के ट्यूटोरियल होते थे, तो वो मैंने ओपन करके देखे थे। उसमें पता चला बार से आप रेजिस्टेंस बैंड लगाओ। वन लेगेड कर रहा हूँ अभी, पर लोअर बॉडी का काम करना है। उसी के साथ मैंने ट्यूटोरियल देखे एडवांस तक, ऑल दैट थिंग आई स्टार्टेड डूइंग विदाउट एनी कोच। घर का ये मेरा ड्राइंग रूम है, वहाँ के सोफे पे मैं लीन नीचे ला रहा हूँ। यूजुअली जिम में बॉक्सेस होते हैं जिमनास्टिक्स में, जो मिला मैंने किया यूट्यूब पे देखकर। स्ट्रैडल टक फुल प्लांच का भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखेंगे 2016 में कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। हिप्स पहले गिराए हैं, पर धीरे धीरे देखो, क्योंकि वो कंट्रोल करना शुरू किया तो बाद में भी अपना एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करके वापस ला रहा हूँ। ओके, टेक्निक वाइज ये बहुत अच्छा नहीं है, पर जज्बात, जो मैं मज़ेदार शोल्डर की स्ट्रेंथ बना रहा हूँ ना, इसमें कॉम्बो देखे थे मैंने कोई यूट्यूब की बहुत पुरानी। उस टाइम तो इतना यूट्यूब था भी नहीं कि प्लांस के कोई बढ़िया ट्यूटोरियल मिलते, तो ये उड़ता फिरता मैंने कहीं से कॉम्बो देखा था एंड इज़ लाइक शोल्डर की स्ट्रेंथ इससे आनी चाहिए। लेट्स सी आती है या नहीं। थोड़ा सा लोअर बैक पे कंट्रोल आया है और काफ़ी अच्छा है। शोल्डर की काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई, पर रिस्ट ये मेरे को आगे जाके बहुत दुख देने वाला था। एंड अब आ जाते हैं हम 2017 में। प्लान से पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अपने डैड्स के साथ मिलके मैंने वॉल में ड्रिल किया कि मैं सिर्फ एक स्किल ना करूँ और अपनी थोड़ी ह्यूमन फैक्ट की भी ट्रेनिंग करूँ। तो प्लान्स के साथ इसी इसी रूम में मैं अपना ह्यूमन फैक्ट शुरू किया था। बट ये वीडियो क्योंकि प्लान्स की है, सो मैं वापस प्लान्स में आता हूँ। ये है 2017 का प्लान्स। क्योंकि मेरे को अपने लोअर पे कंट्रोल ज़्यादा लाना था, तो मैं नीचे बेंड में भी आके एंड्योरेंस पे अपनी लोअर बैक को सीधा रख रहा था एंड स्ट्रेट आर्म में थोड़ी फॉर्म आने लग गई थी, पर रिस्ट अभी भी बहुत गलत कर रहा हूँ। और इसी की वजह से फोर आर्म में पेन होता था, मेरे रिस्ट में पेन होता था। अगेन फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग दिस जर्नी, मेरी वाली की गलतियां मत करो। ये आपके हाथ हैं, इसको पूरा 90 नहीं, थोड़ा 45 पे करो, आपका लीन आगे आएगा, आपकी इंजरी नहीं होगी। इसकी वजह से मेरी काफ़ी इंजरी हो गई थी और उसके बाद मुझे थोड़ी अपनी ट्रेनिंग रुकनी पड़ी प्लांच की, क्योंकि उसमें हाइपर एक्सटेंशन होता है। पर मेरा ह्यूमन फ्लैग बहुत सही हो गया था। अब मैं 2018 में लैंड करने वाला हूँ और 2018 में आया था रोडी। हाय गाइस, हेलो मैम, हाय सर, हाय हाय। कैसे हो आप सब? मैंने बढ़िया सा किया ह्यूमन फ्लैग, सब हैरान हो गए थे, किसी ने 360 नहीं देखा था। बट उसके बाद ह्यूमन फ्लैग के साथ मेरा बैक लीवर भी उस टाइम स्ट्रॉन्ग था, तो वो भी किया था मैंने। जिमनास्टिक्स से मूव कर सकता था, उसमें मैंने बैक फ्लिप भी करा, उनको हैंड स्प्रिंग भी दिखा दिया। वन आर्म कार्टव्हील में भी मैंने अपना, क्योंकि एक हाथ बचाना था। वेरी नाइस लाइट। Clean, yeah. ओके 2018 के बाद क्योंकि यहाँ का पेन था, रोडीज के बाद मैंने काफ़ी टाइम अपना शोबिज में भी ट्राई किया। 2018 उसमें चला गया, 2019 उसी में चला गया। अगले 2 साल मैं ट्रेन नहीं कर पाया। तभी ये जो मैं 10 साल की जर्नी दिखा रहा हूँ, उसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गाइस लाइफ हैपन्स। रिस्ट में अभी पेन था, तो 2 साल मैंने नहीं किया। और उसके बाद जंप करते हैं हम 2020, जब आ गया था कोरोना।
तो मुंबई की शोबिज लाइफ छोड़ के मैं वापस आया। प्लांच की ट्रेनिंग 2 साल से की नहीं थी, रिस्ट अभी भी रिकवरी हुआ था पर वीक था। तो मैंने कहा एक लास्ट में अपना अटेम्प्ट मार के देखता हूँ कि कुछ बचा है या नहीं बचा है, लेट्स सी हाउ इट गोज। कुछ नहीं बचा, पूरी लोअर बॉडी जा चुकी है डेड। बट इस टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि अब मैं जब दोबारा शुरू करूंगा, अब मेरे पास वो बचपन वाला टाइम नहीं है, 20 से 25 साल की उम्र वाला। अब मैं अगर करूंगा तो ट्रेन तरीके से करूंगा। एक चीज़ पक्का पता थी कि ये एक जिम्नास्टिक्स का स्किल है। सो अगर मैं उसको तरीके से जल्दी करना चाहता हूँ विदाउट एनी इंजरी, तो मुझे जाके करना पड़ेगा एक अच्छे से कोच के नीचे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। जो आप अब मेरे 1 मिनट की ट्रेनिंग देखोगे 2021 की, वो पीक थी फॉर एनी जिमनेस्ट। लेट्स गो। सबसे ज़्यादा कोर की ज़रूरत थी, तो वो वाली ड्रिल कराई जो मैंने अभी आज तक सिर्फ कहीं देखी भी नहीं थी। और सर ने कहा पहले अपने लोअर बैक को एंगेज करना तो सीखो, उसके बाद उन्होंने रेजिस्टेंस बैंड के साथ। और ये लाइफ का मेरा पहला कोच है। जो लोग भी अपने आप ट्रेन करते हैं, यू कैन रीच देयर, बट लुक एट दिस। अगर मैं आधे एक सेकंड में ना, सर मेरे को क्यों दे रहे हैं, कोर को टाइट, हिप्स को नीचे, एक सेकंड, या आप अपने आप भी मेरे को देख के कर सकते हैं। बट लुक एट दैट, एंकल वेट के साथ जितना सर गाइड कर रहे हैं, बेस्ट ट्रेनिंग ऑफ माई लाइफ। ये मेरा पहला इकलौता 2021 का प्लांच है। एंड लुक एट द फॉर्म ऑफ द स्टार्टेड प्लांच, वेरी गुड इन जस्ट 6 मंथ्स। और उसमें भी सर एक इंच बता रहे हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू सर। ये मैंने एंकल वेट्स के साथ किया था एंड द फॉर्म लुक्स गुड, सर से अप्रूव्ड है। पर अभी ट्रेनिंग चलती रहेगी हमारी, जस्ट वेट फॉर इट। क्योंकि मेरा स्ट्रैडल आ रहा था, तो फुल प्लांच में भी पूरे आर्म एक्सटेंड करके लीन करा रहे हैं, ऑब्वियसली विद पार्टनर वर्क, हेमंत, अ फ्रेंड ऑफ माइन। एंड ही इज टॉल एंड ही इज ऑल्सो डूइंग ऑल द सेम एक्सरसाइजेज विद मी। बट ये लेवल था, प्लांच रिंग्स पे भी करवा रहे हैं। नॉट कि एकदम से आ जाएगा, बट मुझे पता था कि इससे जो स्ट्रेट आर्म की स्ट्रेंथ बन रही है वो क्रेजी होने वाली है। इस कमर को देखकर मेरे को अभी भी रोना आता है, जस्ट लुक एट दिस। पर ये 2021 का एंड आने वाला है एंड अब आएगा मेरा 1 अटेम्प्ट ऑफ फुल प्लान। जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। फर्क नहीं पड़ रहा लड़कियां देख रही है नहीं, बट यहाँ पे इतना सही चल रहा था सारी चीज़ें। एंड देन किसी ना किसी की तो नज़र लगेगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्लांच नहीं ट्रेन कर रहे थे, मैं अपना जिम्नास्टिक्स भी ट्रेन कर रहा था, जो फ्लोर का फ्लिप्स था। मेरे राइट नी पे अगर आप देखेंगे तो एक बैंडेज लगी हुई है। क्यों? क्योंकि मेरे को हल्के हल्के पेन हो रहे थे, पर मैं उसको इग्नोर मार रहा था। नहीं, नहीं मारना था। जो मेरा लास्ट लैंड हुआ है उसमें मेरे को अपनी बॉडी हिलती हुई दिख गई। नॉट एग्जैक्टली द फॉर्म वॉज रॉन्ग, बट क्योंकि मैं बहुत एक्सेसिव ट्रेन कर रहा था तो मुझे हल्का सा सोरनेस हो रहा था, और उसका मतलब था कुछ तो गया है। मिनिस्कस, 2022 के मिनिस्कस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे एक पॉप आया है, मेरी नी लॉकआउट होनी शुरू हो गई थी। मिनिस्कस क्या था पता भी नहीं था, और 2022 में मैंने पूरी पीएचडी कर डाली। पर ऑब्वियसली पैर गया है, प्लांच कर सकता हूँ पर कहीं ना कहीं पूरा ही रेस्ट देना पड़ जाता है इंजरी में। जो एक एथलीट की लाइफ का सबसे बुरा टाइम होता है ना, अपनी बॉडी को इंजर करके ना कुछ कर पाना। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत क्रेजी मोटा हो गया हूँ अब तो कैसे ही पतला हूँगा, नॉट, मतलब 3-4 किलो एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा और ऑब्वियसली ऐसा दिख जाता है, उसको वापस आना मुश्किल नहीं है। पर इतनी जो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग चल रही होती है उसको स्टॉप मारना और घर पे कुछ ना करना, वो हर एथलीट का एक सबसे बुरा नाइटमेयर है। बट मी, आई वॉजेंट अ फुल टाइम एथलीट जो प्रोफेशनली compete कर रहा है। तो धीरे धीरे जब मैं इंजर्ड हूँ, मैं अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा काम वाम शुरू कर दिया था, पर फिर भी होता था एक बार वापस जाऊँगा और अपना ट्राई मारूंगा अटेम्प्ट करने का। आई हैव द टेक्निक, बिकॉज टेक्निक आ चुकी है, बस पेट आ रखा है। बट इफ यू जस्ट कंपेयर वंस, 2 साल का ब्रेक जहाँ मैंने छोड़ा था, जस्ट लुक एट दिस, कमर हो रखी है उस टाइम पे। वेट वाइज आई डेंट लेट गो कम्प्लीटली कि भाई ये तो कितना ही मोटा हो गया है, 5-6 किलो एक्स्ट्रा बढ़ा है। पर वो 5-6 किलो ना, जब आप एक प्लान जैसा मूव कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। 27-28 की उम्र हो गई है मेरी, ऑब्वियसली डैड इज़ ऑल्सो रिटायरिंग, आई हैव अ फैमिली बिजनेस विच इज़ आइसक्रीम। पर पूरा काम मेरे सर पे आ गया था, जितनी भी टीम्स थी उनको मैनेज करना। नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, बट स्टिल फैक्ट्री के काम भी कर रहा हूँ, प्रोडक्शन देख रहा हूँ, मज़ेदार आइसक्रीम भी खा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी उतने तरीके से।
अब करता रहो मैं टीम की मीटिंग, पर दिमाग में चल रहा है प्लान्स वापस करना है। और आ गया हम अपने 10वें साल, 30 साल का हो चुका हूँ मैं, और अभी भी एक अपने अंदर का जुनून है कि प्लान्स तो निकालना है। लेट्स गो। सर ने कहा पहले तो अपना हैंड स्टैंड दिखा दे, और उसके बाद बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। एक ब्लॉक के ऊपर पैर रख रहा हूँ और लीन पे फोकस कर रहा हूँ, लीन लीन लीन, एंड कुछ ना कुछ तो बचता है। अभी देखने में जिम की वजह से थोड़ा बॉडी में मास भी आ गया, पर जो मेरी 2021 की स्ट्रेंथ थी उसके बराबर की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, हेड अप, या गुड, होल्ड 10। ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट आई वॉज बैक टू माई लास्ट ड्रिल्स जो मैंने छोड़ी थी। पर इस बार जो मैंने डिफरेंट किया है, 20 और 30 साल के आदमी में हल्की सी रिकवरी की दिक्कत होती है, तो मैं अपनी मसाजेस कपिंग वपिंग बहुत कराने लग गया था, क्योंकि शोल्डर की बैंड बच जाती है। सिर्फ फ्लोर पे नहीं, इस बार सर ने अनइवन पे भी थोड़ा करा रहे थे, स्ट्रैडल हो या जो भी हो। टाइट, ओपन, टाइट, टाइट, आ हाँ रहा ठीक है, टाइट। स्ट्रेंथ कम है पर फॉर्म, एंड लुक एट दैट। बंदे देख के कह रहे हैं क्या बॉडी बन रखी है, बट गाइस कैलिस्थेनिक्स से बहुत क्रेजी बॉडी बन सकती है। यहाँ पे सर ने दूसरे कोच के साथ मिलके मेरे को माल्टीज शुरू करवा दिया, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ भी प्लांट्स में तो आ ही जाएगी यूज। जान निकल जाती थी, पर सर ने कहा इस बार तेरे को बाकी सारी भी चीजें कराएंगे, तो सर ने डायरेक्ट रिंग्स प्लांट्स करा दिए, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम। 20 की उम्र में भी नहीं किया था, 30 में पहली बार कर रहा हूँ रिंग प्लांट्स ना। जो लोग कर सकते हैं उनको जय हो, सल्यूट। आयरन क्रॉस भी चल रहा है, वाह। बट ये मेरा पहला प्लांच था जो एंकल वेट के साथ मैंने 20 के बाद अब मैंने शुरू किया था इसको 2025 में। और गाइज अब रेडी हो जाइए मेरे 2025 के आखिरी प्लांच के। here we go, स्ट्रैडल एंकल वेट के साथ, लेट्स गो। 3 सेकंड का है, बट आई एम हैप्पी विद दिस, एंड लुक एट दैट बॉडी। स्ट्रेंथ आ चुकी है, फॉर्म भी वापस आ चुकी है। अगर कोई इस बार इंजरी नहीं होती, इंशाल्लाह हम 2026 में वापस आएंगे। एंड दैट वाज अ रैप ऑफ माय 10 इयर्स ऑफ प्लांच की जर्नी। जिन्होंने इतना साथ मेरा अभी तक दिया है, आपसे 1 मिनट और मांगना चाहता हूँ। आपको सिर्फ 2 चीजें बतानी है जाते जाते। नंबर 1, प्लांच करने में 10 साल नहीं लगते। अगर आप एक बिल्कुल बिगनर इंसान है जिसका 0 लेवल भी नहीं है, 5 पुशअप भी नहीं लगते, उनका भी 4 साल में निकल जाएगा प्लांच, अगर अच्छे कोच के साथ हैं और कंसिस्टेंसी 4 साल में हफ्ते में 3 बार जा रहे हैं। और ये 20 साल के, 30 साल के, 40 साल सब बंदों के लिए है, मैं लिख के दे सकता हूं। द डिफरेंस इज 20 साल में रिकवरी ज्यादा होती है, नॉट जस्ट बिकॉज वो 20 साल का इंसान है। 10% होता है रिकवरी, जल्दी हो जाएगी, हम यंग हैं। बट मोस्टली क्या होता है ना, 20 साल में लाइफ की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, अपने लिए जॉब कमा रहे होते हो, अपने लिए कर रहे होते हो। 20 से 25 में, 26-27 के बाद ना, क्योंकि आपका रोल बढ़ जाता है या आप फैमिली बिजनेस पूरा टेक ओवर कर रहे होते हैं जैसे मैं, सो वो हफ्ते की 3 से 4 कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, या जल्दी कर देते हैं, इंजरी आ जाती है। पर अगेन द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आप 3 से 4 साल फॉर सम रीजन कंसिस्टेंट रह पाएंगे, प्लांच निकल जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड और इस वीडियो के आखिरी बात पे, क्यों करना है, क्यों करना है प्लांच। गाइस सबका एक फाइनेंशियल गोल होता है, मेरा भी होता है। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं, शार्क टैंक पे जाके कूजीज आइसक्रीम के लिए फंडिंग लेनी है। बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा कोई एक गोल हो जो ना पैसों से कनेक्टेड हो, ना फेम से कनेक्टेड हो, बस अपने लिए करना है। मैं भी आप लोगों की तरह कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं बनना चाह रहा। 9 to 5 मैं भी करता हूँ, पर हर समय ना कुछ तमन्ना है, दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। सो वो मेरे लिए जिम्नास्टिक्स है, आपके लिए वो बेकरी हो सकता है, पॉटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट कोई ऐसा चीज पकड़ो जो आप अपना गोल इजी ना हो तो आपको ना अलाइव रखेगा, एंड दैट इज माई रीजन फॉर डूइंग दिस। आई विश इस चीज की मोटिवेशन आप ये मत लेना कि प्लांच करना है या नहीं करना, कूल लग रहा है गिव इट अ ट्राई, नहीं लग रहा जस्ट फाइंड योर सेल्फ समथिंग, मनी के अलावा, फेम के अलावा, लोगों के उसके अलावा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ना, जिस दिन आ जाएगा, और जिस दिन आ जाएगा आपका एक नया गोल बन जाएगा। बट दैट वाज माय प्रोग्रेस 2026। आई एम स्टिल गेटिंग द प्लांच। प्लांच पूरी तरीके से कर पाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्लांच के लिए कोशिश करते रहना इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट कीप्स मी अलाइव। आई होप यू फाइंड समथिंग दैट कीप्स यू अलाइव। बाय बाय।